नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार दिए और बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार को आप किस रूप में देख रहे हैं? नई सरकार को हम ट्रैवल इंजन के रूप में देख रहे हैं। यदि वो दावा करते हैं कि बिहार की विकास होगी तो जातीय जनगणना को संविधान के 9वीं सूची में सबसे पहले संरक्षित करें। आरक्षण का दायरा जो है उसके लेके जो उनके पेट में दर्द है, रोजगार 20 लाख, जब हम लोग बोले थे विधानसभा चुनाव में 10 लाख रोजगार देंगे तो वो पहले तो बोले कि हम सैलरी कहां से देंगे, फिर बोले कि नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। तो क्या बिहार को 20 लाख रोजगार 2025 के पहले नीतीश कुमार जी रोजगार नहीं बल्कि नौकरी देने जा रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी जिसको बोले थे कि जिसका डीएनए में दोष है, क्या उनका डीएनए सुधर गया है? क्या जिनका मुराठा का प्रतिज्ञा हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जी का जो बोले थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से जब तक नहीं उतारेंगे गद्दी से तब तक मान लें कि मुराठा नहीं खोलेंगे, क्या उनका मुराठा खुल गया बीच रास्ते में ही सही? आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद थे, बंद दरवाजा कैसे खुला? नीतीश कुमार जी का अपहरण हो गया है। सच मानिए तो नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन में अपहरण हो गया है और नीतीश कुमार जी का अंत भला है। अब जो है वो एक नहीं कहते हैं कि एनडीए भी खराब है, यूपीए में सब दल खराब है। तो नीतीश कुमार जी में क्षमता है तो बिहार विधानसभा एक बार यदि वो अकेले लड़के देख लें, उनको पता चल जाएगी कि जनता का क्या बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार की राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरजेडी मजबूत होगी। नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया और आप देख लीजिएगा एक हेलीकॉप्टर के पीछे पूरा भारत सरकार का कैबिनेट मोदी सरकार का पड़ा हुआ था। और तेजस्वी जी का जो है बड़ी पार्टी 100 सीट पे जब लड़े तब भी बड़ी पार्टी रही। तेजस्वी यादव जी अकेले भी लड़े तो अभी मान लीजिए जनता आशीर्वाद दिया। बिहार की जनता के लिए बहुत दुखदायी बात है। ना तो स्मार्ट सिटी है, ना तो डिजिटल इंडिया है, ना तो बुलेट ट्रेन है। जीडीपी का 81% भारत सरकार कर्ज में चल रही है। फिर किस मुंह से ये भारत के मान की कहती है कि भारत मजबूत हो रहा है? भारत गरीबी में 111वें नंबर पे है। नीतीश कुमार नौकरी बांटते बांटते एकाएक दल में क्यों चले गए? भाजपा के साथ क्यों चले गए? क्या कारण रहा? नीतीश कुमार किसी दल में जाते तो दिक्कत नहीं थी। ऐसे भी जदयू शरद यादव जी का था और उनका तो समता पार्टी बनाया हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी तो दल में चले गए हैं। दल में जाते तो कोई बात नहीं थी। नीतीश कुमार जी नौकरी बांट रहे थे। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी केवल सीएम का ही क्रेडिट होता है कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, पदाधिकारी, बिहार की जनता, युवा हर किसी के सहयोग से चलता है कल्याणकारी योजना। 10 लाख वादा जब हम किए थे तो नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द था, बीजेपी को पेट में दर्द था। वो कहे जो सैलरी कहां से देंगे? नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बनाकर एक कीर्तिमान बना है, इस पर आप क्या कहें? उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे ना, जातीय जनगणना को 9वीं सूची में सम्मिलित करेंगे ना। बिहार को अगर बिहार की जनता पूछने के लिए तैयार है कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, भारतीय नारी को दिन दहाड़े नंगा घुमाया जा रहा है, यही क्या वो डिजिटल इंडिया है? यही आप तिरंगा के नीचे भगवा झंडा फहरा दिया जाता है। 2 साल किसान का तपस्या करवाने के बाद कभी किसान बिल वापस लिया जाता है, कभी हिट एंड रन रूल जो है उसको लागू करने से लिए कहते हैं हम अभी नहीं करेंगे। ये रूल बनाते हैं। और देखिए ये तो इतना 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव सामने है, क्या होगा इस बार? देखिए बेशर्मी का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में आप अच्छी तरह जानते हैं कि भ्रष्टाचार और ईवीएम में धांधली के जरिए इन्होंने सत्ता अपनाते हैं और 2 वोट 5 वोट से। और जब ईवीएम के ऊपर हल्ला बोल हम लोग किए तब तक ये क्या किए, अब ईवीएम का चोरी जब पकड़ा गया तो ये निर्वाचन आयोग के गठन के लिए चीफ जस्टिस का क्वालिफिकेशन गिरिराज सिंह जैसे कैबिनेट मंत्री समझते हैं कि भाई एगो प्रधानमंत्री रहेगा, एगो कैबिनेट मंत्री रहेगा, एगो विपक्ष का नेता रहेगा, 3 में 2 आप ही रहिएगा, उसमें भी मान लें कि अंगूठा छाप कैबिनेट मंत्री रहेगा। तो आप बताइएगा कि इस देश का क्या होगा? आप चुनाव ही मत कराओ। लालू जी से ईडी का पूछताछ चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
लालू जी सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। आप लालू जी तो बालिग थे, लालू जी तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी को जो रेलवे घोटाला में फंसा दिया गया, वो 13 साल की उम्र में वो क्या थे? हेमा यादव का नाम दिया गया, वो क्या है? आप एक चीज जान जाइए कि जगदेव बाबू ने एक स्लोगन दिया था, 100 में 90 शोषित है और 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 भाग हमारा है, धन्य धाम धरती में, और 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू लालू प्रसाद यादव इसी स्लोगन को, इसको कार्यशैली में बदल दिए। पहली बार गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो लालू यादव जी से कुछ लोगों को तो पेट में दर्द है, लेकिन मैक्सिमम बिहार की जो जनता है, गरीब, उपेक्षित, वंचित, शोषित जनता है, उसके वो मसीहा हैं। वो उनके वो दिलों पे राज करते हैं, उनकी आत्मा है, धड़कन है। और लालू बिहारी बेटा है, धूसर मिट्टी का बेटा है। लालू प्रसाद यादव का ना हिम्मत टूटा है, ना हौसला कम हुई है। धूसर मिट्टी का लाल है, नाम लालू प्रसाद है। आप एक बात जानिए, अगर लालू जी जेल जाते हैं तो क्या बिहार के राजनीति पर असर पड़ेगा? लालू जी और तेजस्वी यादव नहीं पड़ेगा। इस दुशासन के राज में कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ, और कृष्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा के जानवर और मनुष्य के हक की लड़ाई को लड़े। नरेंद्र मोदी जी हमको ये बताइए कि ये मनमोहन सिंह के सरकार में डॉलर के मामले में रुपया, गैस सिलेंडर का दाम, यूरिया खाद का दाम, हमारी अर्थव्यवस्था, आज जो आपका हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, उसको वो तो बिहार की जनता तय नहीं करती है, वो तो आरजेडी नहीं बनाती है।